जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज हमारा चूज़ा जो है ये 37 दिन का हो गया है और ग्रोथ भी बेहतरीन जा रही है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ब्रायलर के साथ असील या देसी मुर्गियाँ नहीं रखनी चाहिए, वरना ब्रायलर बीमार हो जाता है या मर जाता है या इस तरह की बहुत सारी बातें बनी हुई हैं। लेकिन हम आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। हमें 10 साल हो गए हैं तकरीबन। तो हमारे फार्म में अक्सर ही जो है ना असील चूज़े जो है ना वो फिरते रहते हैं, असील मुर्गियाँ भी फिरती रहती हैं। तो हमें इन 10 सालों में जो है कभी कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया जिसकी वजह से हमारा जो है वो ब्रायलर का फ्लॉक जो है ना ख़राब हो गया हो। थोड़े बहुत मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मसला कभी नहीं आया। ये आप देख सकते हैं कि सामने जो है ना असील फिर रहे हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप जो है ना इनको साथ ना रखें। ये तो साथ फिरते रहते हैं, इनके साथ फीड भी खाते हैं, मेडिसिन जो है वो भी ब्रायलर वाली ही यूज़ हो रही होती है। तो कभी ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया। वैसे अगर किस्मत में कोई मुसीबत लिखी गई हो या कोई किस्मत की वजह से ऐसा मसला हो जाए तो और बात है, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है। अक्सर औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि ब्रायलर बीमार हो जाता है और ये अंदर फिर रहे होते हैं, इनको कुछ नहीं होता, इनका कोई मसला भी नहीं होता। तो हमें तो कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया। वैसे लोगों से या डॉक्टरों से या मतलब आम रूटीन में हम सुनते रहते हैं कि जी ये मसला हो जाता है। तो आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आप फार्मर हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप भी बताइएगा कि कभी आपके साथ ऐसा कोई इशू बना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाय।